कि मैं विचार की बात करता हूं या संविधान की बात करता हूं। तो मेरे हिसाब से जैसे बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी बन गए हैं, वैसे ही यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी इस समय बन गए हैं। इनका जो तरीका है, चुनावी शैली है, राजनीतिक इनका शिष्टाचार है, उसमें अगर मायावती जी साथ में पहले से आ गई होती तो पिछले चुनाव में जो देखा गया था, ये स्वयं उनके लिए कुर्सी खाली कर देते थे। डिंपल यादव जी ने उनका पैर छुआ था, यानी ये उनको अपने से बड़ा दिखाते। समाज इन चीज़ों को बहुत गौर करता है दोस्तों। विनम्रता बहुत बड़ी ताकत होती है और वह विनम्रता अखिलेश यादव में दिख रही है। इस समय जहां कहीं भी कठोर होना है, वो केवल संविधान को बचाने के लिए कठोर होना है और उसके लिए भी कठोर नहीं होना है। जो शक्तियां संविधान को कुचलेंगी उनसे लड़ना है। से सारा समाज एकजुट है कि कल जो गठबंधन हुआ है उससे भारत की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कद बढ़ गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल यानी 21 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन हुआ है 2024 के आम चुनावों को लेकर। ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ है। सीटों का बंटवारा एकदम फाइनल हो गया। 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और 63 सीटों का फैसला अखिलेश यादव के जिम्मे छोड़ दिया गया है। जी हां, 63 सीटें अखिलेश यादव जी के हाथ में गई हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत कुछ होना है। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ है? कल के गठबंधन से अखिलेश यादव का कद बहुत बढ़ गया है। अखिलेश यादव का कद इसलिए बढ़ गया है कि इन्होंने न केवल एक राज्य में गठबंधन किया, बल्कि 2 राज्य में ये सीट शेयरिंग पर सफलता हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो की सीट कांग्रेस इनके लिए छोड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश में 17 सीट ये कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, लेकिन 1 सीट ये मध्य प्रदेश में पाएंगे कांग्रेस से सीट बंटवारे में। इस तरह से एक तो बार्गेनिंग में अखिलेश यादव सफल रहे। दूसरी बात कि इस समय जनता या तो संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है। मैं इसको दूसरे रूप में कहूं तो या तो मोदी जी के साथ है या मोदी जी के खिलाफ है। मैं तीसरे रूप में कहूं तो या तो विपक्ष के साथ है या विपक्ष के खिलाफ है। आप चाहे जैसे नाम ले लें। तो इस समय जबकि जनता पूरी तरह से विभाजित है केवल 2 धड़े में, ऐसे में विपक्ष की ओर से जो पहले पहल कर लेगा, जो थोड़ा बड़ा दिखेगा, वो अपने आप माइलेज में आ जाएगा। और ऐसे में अखिलेश यादव ने जो ये सफलता हासिल की है, इससे उनका राजनीतिक कद 2024 के चुनाव के लिए बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया, इसका क्या परिणाम होना है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। आप देखिए, ये अमर उजाला का पेज है। फाइनल हुई डील, पंजे को मिला साइकिल का साथ। दरअसल पंजे को मिला साइकिल का साथ, ये तो एक समाचार की हेडिंग हो सकती है। इससे बड़ी चीज मैं दिखाता हूं आपको दोस्तों। एसपी कांग्रेस सीट शेयरिंग डील इन अप। अभी ये डील इन अप का फोटो है, ऐसे करके तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन इससे अतिरिक्त लाभ क्या मिला है? 17 सीटें कांग्रेस को दे करके सपा प्रमुख ने कांग्रेस से अपना संबंध जोड़ लिया और ये 17 सीट पर इनको रोक दिया कैसे? कि अब ये शेष 63 पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर 4 दलों का गठबंधन होता, जो शुरू में अंदाजा था, सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस, तो क्या सपा को 63 सीटों का फैसला करने का हक मिल पाता? कदापि नहीं। आज इन्होंने 2 दलों का जो गठबंधन कर लिया, उसमें से 63 सीटों का फैसला अब अकेले अखिलेश यादव जी को करना है। अब उसमें कांग्रेस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी कि उस 63 सीट को ये किसी और को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस का साथ तो मिला,
लेकिन हस्तक्षेप अब नहीं रहेगा। दोहरी सफलता। दूसरी बात, जनता की बात सोचिए कि जनता की नजर में इस समय या तो मोदी को जिताना है या मोदी को हराना है। तो अगर बसपा गठबंधन से बाहर ही रह जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग संविधान बचाओ मुहिम के साथ आएंगे और बहुत बड़ी आबादी, जैसे पहले मुस्लिम समाज के लोग एंटी बीजेपी वोट किया करते थे, सच्चाई है कि किसी तरह से बीजेपी को रोको, वैसे ही इस बार बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग एंटी मोदी वोट करेगा। और एंटी जब वोट होता है तो वो उस पार्टी को नहीं जाता जिसकी विचारधारा से मतदाता जुड़ा होता है, बल्कि वह ऐसे किसी पार्टी को चला जाता है जो उस व्यक्ति को हरा सकता है जिसे वह मतदाता हराना चाहता है। ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होते ही इनको माइलेज मिल गया और इनको माइलेज मिलने से अब बीएसपी का मतदाता भी जहां अखिलेश यादव मजबूत होंगे वहां इनकी तरफ शिफ्ट होगा। ये तो मतदाता की बात हुई। इसके अलावा छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं या प्रभावशाली अलग अलग नेता हैं, वे लोग भी इनकी तरफ जुड़ेंगे, इसी गठबंधन में कहीं ना कहीं आएंगे। जो नेता होंगे वो या तो इनके पास जाएंगे, जैसे वरुण गांधी, वो यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं कि भाई हमको टिकट दे दीजिए, क्योंकि वो कोई पार्टी तो है नहीं, वो इनसे भी सीट कहीं मांग सकते हैं अपने लिए, या वो सपा से भी मांग सकते हैं कि 63 में हमें भी कहीं टिकट दे दीजिए। ये तो एक अलग बात हो गई। या जो पार्टियां हैं वो भी गठबंधन में आएंगी तो उनका फैसला कौन करेगा? ये करेंगे, जैसे केशव देव मौर्य की महान दल, जैसे संजय चौहान की जनवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश घोसी में हमारे इलाके में बहुत महत्व रखती है, जैसे अपना दल कमेरावादी, ये लोग अब अखिलेश यादव से सीट मांगेंगे। जैसे आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण की, कल को जो मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय लोक दल आ रहा है लौटकर, और यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी बोला है कि हम संविधान बचाने वालों के साथ ही रहेंगे, भले पार्टी अलग बना रहे हैं। तो अब जरा कल्पना करिए कि अगर वो आते हैं और इस गठबंधन में आते हैं तो किसके पास आएंगे? यही तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपनी सीट ले चुके हैं, या फिर इनके पास जाकर के इनके टिकट से चुनाव लड़े। तो कल का जो गठबंधन हुआ है उसमें एक तीर से कई शिकार किया है अखिलेश यादव जी ने, और इनका कद इस चुनाव में विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष के खेमे में बहुत बड़ा हो गया है। नीतीश कुमार के हट जाने से तेजस्वी यादव का कद बढ़ गया। इसका मतलब यह नहीं है कि नीतीश को तेजस्वी ने हटाया, नहीं, वो तो अभी भी मना रहे कि चले आइए। लेकिन जब कोई कहीं हट जाता है तो जब लड़ने वाला अकेला बचता है तो समाज में उसके प्रति और ज्यादा सहानुभूति पैदा होती है। वैसे ही बसपा की खामोशी और स्वामी प्रसाद मौर्य आदि का ऐन चुनावी वक्त पर छोड़कर चले जाने के बावजूद भी अखिलेश यादव का गठबंधन के लिए प्रयासरत रहना, लड़ते रहना और गठबंधन कर लेना, ये इनके कद को बढ़ाता है। क्योंकि संविधान बचाने वाले खेमे में, क्योंकि एंटी मोदी वाले खेमे में, क्योंकि लोकतंत्र बचाने वाला जो खेमा आजकल बन चुका है, उस खेमे की सहानुभूति अखिलेश यादव जी के साथ चली जाएगी, और जनता की सहानुभूति, सिंपैथी जिसके साथ जाती है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने लगता है। तो और तमाम चैनलों पर आप लोग सीटों का समीकरण देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो पत्रकार लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छी सूचना देंगे। मैं विचार की बात करता हूं या संविधान की बात करता हूं। तो मेरे हिसाब से जैसे बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी बन गए हैं, वैसे ही यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी इस समय बन गए हैं। इनका जो तरीका है, चुनावी शैली है, राजनीतिक इनका शिष्टाचार है, उसमें अगर मायावती जी साथ में पहले से आ गई होती
तो पिछले चुनाव में जो देखा गया था, ये स्वयं उनके लिए कुर्सी खाली कर देते थे। डिम्पल यादव जी ने उनका पैर छुआ था, यानी ये उनको अपने से बड़ा दिखाते। यही बात बिहार में तेजस्वी यादव भी दिखा रहे थे। बड़ी पार्टी का नेता होने के बावजूद भी, चाहे उम्र या अनुभव में अथवा पद में बड़े होने के नाते, वो हमेशा नीतीश कुमार जी का आदर करते दिखे, सम्मान करते दिखे, अपने से आगे रखते दिखे। समाज इन चीज़ों को बहुत गौर करता है दोस्तों। विनम्रता बहुत बड़ी ताकत होती है, और वह विनम्रता अखिलेश यादव में दिख रही है। एक बार ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे जब कमलनाथ ने बहुत गंदा बयान दिया था अखिलेश यादव जी के लिए, तब ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया में बोल दिए थे, लेकिन फिर अगले ही पल उसको सुधारे और उस विनम्रता की राह पर चल रहे हैं। इस समय जहां कहीं भी कठोर होना है, वो केवल संविधान को बचाने के लिए कठोर होना है, और उसके लिए भी कठोर नहीं होना है। जो शक्तियां संविधान को कुचलेंगी उनसे लड़ना है। से सारा समाज एकजुट है। तो मेरे विश्लेषण से यही निकल कर आता है कि कल जो गठबंधन हुआ है, उससे भारत की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का कद बढ़ गया है। चुनाव में क्या होता है, यह जनता तय करेगी। अभी मैं वर्तमान की चर्चा कर रहा हूं। जय संविधान।